हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 28 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, खार्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खार्ची पूजा की अगर हम बात करें तो इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। आंसर ए हो जाएगा। अब सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा राज्य में खार्ची पूजा के लिए त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं प्रदान की है। त्रिपुरा में इस उत्सव के समय देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो त्रिपुरी लोगों के राजवंश के 14 देवताओं की पूजा करते हैं। यह त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध त्योहार है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस त्योहार में त्रिपुरा में देखिए काफ़ी सारे लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। स्पेशली त्रिपुरा के अगरतला में इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसे खर्ची पूजा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि किस देवी देवता की पूजा की जाती है। तो त्रिपुरा में इस उत्सव के दौरान पृथ्वी की पूजा करने का रिवाज है। तो खर्ची उत्सव त्रिपुरा राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो वहाँ की जनजातियों के द्वारा स्पेशली मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब खर्ची उत्सव के अलावा अगर हम त्रिपुरा के अन्य उत्सव या फेस्टिवल्स की बात करें तो खाकी पूजा, अशोकाष्टमी, गरिया पूजा, केर पूजा, नीर महल जल महोत्सव और तीर्थमुख मेला, ये सभी त्यौहार त्रिपुरा के अन्य त्यौहार है जो कि अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर हम खर्ची उत्सव की बात कर रहे हैं तो ये भी त्रिपुरा का ही वहाँ की जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए ईद की सेल शुरू हो गई है। आप प्ले स्टोर से दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर क्रेजी जी के ट्रिक के सभी कोर्सेस आपके लिए अप टू 80% तक ऑफ पर अवेलेबल है। ये जो सेल है 30 जून तक आपके लिए ओपन रहेगी। तो बिना देर किए आप किसी भी कोर्स में यहाँ पर जाकर इनरोल कर सकते हैं और सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है। आगे आ जाइए। हाल ही में पहला प्रीमियर हेडबॉल लीग का खिताब किसने जीता है? तो पहली बारी देखिए हेडबॉल की इस लीग का आयोजन किया गया जिसका खिताब महाराष्ट्र आयरन मैन ने अपने नाम किया है। इसने फाइनल में देखिए गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश की टीम को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। फाइनल कहाँ खेला गया था? तो इस प्रतियोगिता का फाइनल देखिए हाल ही में जयपुर में खेला गया। खिताबी मुकाबले में महाराष्ट्र आयरन मैन ने गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को हराकर पहला प्रीमियर हेडबॉल लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रीमियर लीग में देखिए गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुखवीर सिंह को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया और इस सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब इन्हें दिया गया है। इस पूरे टूर्नामेंट में देखिए तेलुगु टेलेंट्स के खिलाड़ी राहुल टीके ने पूरे टूर्नामेंट में 184 गोल बचाए और इसी के साथ इन्हें गोल्डन ग्लव का अवार्ड इस टूर्नामेंट में दिया गया है। अब इस लीग की बात करें, प्रीमियर हेडबॉल लीग की बात करें तो ये प्रमुख हेडबॉल की प्रतियोगिता है। पहली बार 2023 में इसका आयोजन किया गया है और इसमें टोटल देखिए 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए ग्रीस, जिसे प्राचीन काल में यूनान के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसके नए प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। नाम थोड़ा सा टफ है, एक बार देख लीजिएगा। क्यारिकोस को हाल ही में ग्रीस का नया पीएम नियुक्त किया गया है, जो कि देखिए ग्रीस में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सदस्य हैं। क्यारिकोस ने लगातार दूसरी बार ग्रीस में पीएम के पद का चुनाव जीता है और अब आगे आने वाले 4 साल के लिए ये ग्रीस के पीएम के पद पर रहने वाले हैं। मतलब 2023 में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है और अब अगला चुनाव 2027 में कंडक्ट कराया जाएगा। इस देश के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसका प्राचीन नाम यूनान है जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी कैपिटल एथेंस और कतेरिना सकेला रोपोलू यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और अब क्यारिकोस मित्सोटाकिस यहाँ के पीएम के पद पर चुने गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल के द्वारा अपना पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पंडित पी.डी. बाउल को दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। पंडित पी.डी. बाउल इस कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पी.डी. बाउल को यह जो पुरस्कार है, संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में उन्हें प्रदान किया गया है। यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो केवल इतना याद रख लीजिए कि पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पंडित पी.डी. बाउल को दिया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि इंग्लैंड बेस्ड एक कंपनी है फ्रेंड्स, भारत में हाल ही में इसके नए सीईओ और एमडी के पद पर रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। भारत में संजीव मेहता के स्थान पर अब रोहित जावा को कंपनी का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इन्होंने देखिए हाल ही में 27 जून 2023 को अपना पद ग्रहण किया और आगे आने वाले 5 वर्षों तक ये भारत में इसके सीईओ और एमडी के रूप में काम करने वाले हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का एक भाग है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। लेकिन भारत में इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। रोहित जावा वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के भारत में सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि नंदी पोर्टल की शुरुआत भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा शुरू की गई है। अब बात आती है कि ये जो पोर्टल है जो कि भारत में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये किससे रिलेट करता है? तो देखिए, हाल ही में भारत के केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत में पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी पोर्टल की शुरुआत की है। मंत्रालय के द्वारा ये जो पोर्टल है, इसका विकास देखिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और परीक्षण में तेजी लाना है तथा साथ ही साथ पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो नंदी पोर्टल हाल ही में भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि मेनली पशुओं के संरक्षण से संबंधित है, उनकी सुरक्षा से संबंधित है। क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, हाल ही में आईसीसी ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी के द्वारा इसका ऑफिशियली शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक इसका आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है। 5 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट की शुरुआत की जाएगी और इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। 10 अलग अलग भारत के शहरों में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसमें देखिए टोटल 48 मैचों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, फाइनल तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पहला जो मुकाबला है जो कि 5 अक्टूबर को खेला जाएगा, ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में होगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि 2019 में लास्ट वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम ने ही जीता था और अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में ही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाने वाला है। आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन 2023 में इंडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन बी गुडएनफ का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, जॉन बी गुडएनफ जो कि एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, हाल ही में इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें देखिए 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर ए हो जाएगा। लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले जॉन को देखिए रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में 100 वर्ष की आयु में इस अमेरिकी साइंटिस्ट का निधन हो गया है। इसके बाद हाल ही में किसे केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केरल के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर वी वेणु को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए, केरल में डॉक्टर शेख दरवेश साहेब को केरल का नया डीजीपी भी नियुक्त किया गया है।
यहाँ पर मुख्य सचिव पूछा जा सकता है तो हमें इसे याद रखना चाहिए। डॉक्टर वी वेणु केरल के नए मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। अब ये चीफ सेक्रेटरी एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सेवाओं में ये सबसे सीनियर पोस्ट है। मुख्य सचिव बेसिकली राज्य में देखिए लोक सेवाओं का भी अध्यक्ष होता है। वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारों के बीच में संचार का मुख्य साधन होता है, जो कि राज्य में मुख्यमंत्री के अंडर कार्य करता है। तो डॉक्टर वी वेणु को हाल ही में केरल का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए पहला फैक्ट तो हमको यहाँ पर यह मिल जाता है कि रणविजय मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश में यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में उत्तर प्रदेश में इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। अब उद्देश्य क्या है, तो देखिए वायुसेना की और अन्य सेना की जितनी भी कमांड्स हैं उनके मध्य में समन्वय स्थापित करना और इनके एकीकरण को मजबूत करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो रणविजय युद्धाभ्यास जो कि स्पेशली भारतीय एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 28 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान और उनके मुख्यालय या हेडक्वार्टर को यहाँ पर जान लेते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट शीट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में आता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय रुड़की में है। और फाइनली केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय गुजरात के भावनगर में स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने भारत के प्रमुख शोध संस्थान को डिस्कस किया। रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर भारत में कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डॉगर का संबंध गोल्फ से है। इसके बाद हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में डबल्स कैटेगरी का खिताब सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने अपने नाम किया है। हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया। इन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर USA का सिलिकॉन वैली रहा है। आगे आ जाइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने का फैसला किया है? तो भारत के सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर त्रिपुरा राज्य के द्वारा रखा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस स्मारक मिस्र में स्थित है। सांसद हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद थे। लास्ट देखिए, गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांव गोवा से लेकर मुंबई तक चलाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सुनिए, टाइम्स मैगजीन के द्वारा किसे
2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।